सबसे पहला सवाल मेरा गौरव भाटिया आपसे है। हाल ही में बहुत दिन हुए, फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से देश की संसद को यह बताया गया, जिसमें गृह मंत्रालय में जो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने कहा कि कानून के तहत लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है और किसी केंद्रीय एजेंसी की तरफ से आज तक लव जिहाद का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। फिर आपकी सरकार वाली, आपकी पार्टी वाली जितनी सरकारें, वो लव जिहाद पर कानून लाने की पैरवी क्यों करने लगी अचानक? रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कोई परिभाषा नहीं है लव जिहाद की, इस सत्य को खत्म नहीं करता है कि लव जिहाद है। और लव जिहाद का जिक्र केरला हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में भी किया है और रिपोर्ट केरला के मुख्यमंत्री ने रखी थी 2009 से 12 तक की। वहां के विधायिका में क्या कहा, आपको बात दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि एक अध्ययन करने के बाद 2670 मामले आए हैं जहां पे महिलाओं का अपना धर्म छुपा के धर्म परिवर्तन कराया है। ये क्या जबरन धर्म परिवर्तन कहेंगे या धोखे से कहेंगे? और इसमें 2200 ऐसी हिंदू महिला थी जिनका धर्म परिवर्तन इस्लाम में हुआ है। और आपको मालूम है केवल 2 ऐसी महिलाएं थी जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था इस इस्लाम से हिंदुइज्म में। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज में। हमने भी देखा था, अभी निकिता का केस आया था हरियाणा का, जब अपना धर्म छुपा के एक महिला को आप फंसाते हैं, उसके बाद अपना धर्म असली बताते हैं। और एक महिला के पास उसकी अस्मिता से बढ़ के कुछ नहीं है रोहित जी। अगर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी करी है और इस पे कुछ प्रदेश एक पहल कर रहे हैं कि कड़ा कानून आए, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भाटिया जी, एक तो आपकी पार्टी की जितनी भी सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं, वो फिर अलग अलग कानून के लिए क्यों काम कर रही हैं? क्यों नहीं एक साथ एक ही टीम बन गई जिसने कानून का ड्राफ्ट किया और सब राज्य मिलकर उस पर सहमति दे देते? जहां जहां आपकी सरकार है कम से कम वो लागू कर लेते उसको। रोहित जी, इसके लिए आपको थोड़ा संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ संघीय ढांचा है और जो प्रदेश की विधायिका होती है ना, इसका भी अधिकार है कि वो अपना कानून ला सकती है कुछ क्षेत्रों में। और अगर वो अपना कानून लाती है और वहां की परिस्थितियों के हिसाब से लाती है, कितना कड़ा होगा, सजा कैसे होगी, किस तरह से बाकी प्रावधान होंगे, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो? आप मुझे बताइए। कानून आएगा तो कोई अपनी पहचान छुपा के शादी के लिए बाध्य नहीं करेगा दूसरे को या संबंध नहीं रखेगा किसी से, इसकी गारंटी हो जाएगी? मैं कहूंगा, देखिए, प्रारूप पे चर्चा चल रही है। विधायिका अपना काम करेगी, सरकारें अपना काम करेंगी। पहले प्रारूप आए, उस पे चर्चा विधायिका में होती है, उसमें सुझाव आते हैं, संशोधन भी होते हैं। तो इस वक्त ये कहना कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होगा बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन एक बात है, आप वकील हैं, किसी को किसी से प्रेम करना मामलों को लेके पैरवी कर रहे टीवी पर पार्टी की तरफ से, तो वो प्रारूप क्या होगा गौरव भाटिया जी? उसका कुछ तो इल्म आपको होगा ना। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती रोहित जी। गौरव जी, प्रारूप क्या होगा उसका कुछ इल्म तो आपको होगा ना। आपसे भी सलाह ली गई हो शायद कि आप वकील हैं, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? रोहित जी, देखिए, जब एक कानून रचा जा रहा होता है तो अंदरूनी बैठकें होती हैं, उस पर वार्तालाप होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो जजमेंट होते हैं, जो नजीर होती हैं, उनको पढ़ा जाता है। और क्या मकसद हल करेगा ये कानून, इस पे चर्चा होने के बाद कोई भी कानून आता है। अब उसको यहाँ टीवी चैनल पे चर्चा करें कि क्या चर्चा हुई, मैंने क्या मशवरा दिया या राय दी, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये समस्या बड़ी है। गौरव जी, इससे पहले भी देश में कानून बने हैं, वर्षों वर्ष टीवी पे चर्चा चली है, उसके बाद कानून बने हैं। ये कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर कुछ प्रारूप के बिंदु आपके पास हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं देश को कि कानून ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? नहीं, अगर आप मुझसे पूछ रहे, मैं समझता हूं जो बात अभी तक सार्वजनिक हुई है, कई प्रदेशों के मंत्रियों ने, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, ये बात उठाई है कि कोई अगर धोखाधड़ी करके अपना धर्म छुपा के किसी महिला को फंसाता है और उसके बाद शादी करने के बाद बताता है कि मेरा ये असली धर्म है, तो ये अपराध है, ये समाज के खिलाफ एक अपराध है और इसमें दंड मिलना चाहिए जिससे ऐसे मामले सामने ना आए। धोखाधड़ी से प्रारूप शादी करने के खिलाफ कानून लाया जाए। क्या देश में पहले कोई कानून नहीं है?
नहीं रोहित जी देखिए, कई बार ओवरलैपिंग कानून होते हैं। इंडियन पीनल कोड में इतना स्पेसिफिक कानून नहीं है जो इस मसले को पूरी तरह से हल कर सके कि कोई अपना धर्म छुपाए और उसके बाद शादी करने के बाद असली धर्म बताए और धोखाधड़ी किसी बच्ची के साथ करे, उसका जीवन खत्म कर दे या खराब कर दे, तो हम कैसे उसको अपराध की संज्ञा देंगे? क्या ये समस्या केवल उन्हीं राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं? क्या इस पर केंद्रीय कानून नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि सब राज्य अपने अपने हिसाब से करें, अगर आपको लगता है ये इतनी बड़ी समस्या है? देखिए रोहित जी, एक बात मैं आपको फिर कहूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे पार्लियामेंट का भी जो है क्षेत्राधिकार होता है और विधायिका का भी होता है जो प्रदेश में होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई प्रदेश अपने हक का इस्तेमाल करेगा तो केंद्र की सरकार कानून नहीं ला सकती, लेकिन पाया जाता है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लव जिहाद के ज्यादा मामले आते हैं और इसीलिए मैं इसको किसी धर्म से अभी जोड़ना नहीं चाहूंगा। पहले कानून जी, जहां जिहाद लिखते हैं धर्म तो आ जाता ना अपने आप, संगत होगा। जहां आपने जिहाद कहा धर्म तो अपने आप आ गया ना, आपको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, वो जुड़ गया अपने आप, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। नहीं विरोध हो रहा है तो वरना तो धारा 493 कहती है सर, आईपीसी की धारा 493 क्या कहती है गौरव जी? धोखे से विवाह या निकाह कोई कर रहा है तो 10 साल की सजा है उस पर। हाँ रोहित जी, तो हो सकता है कि जो नया कानून आए उसका क्षेत्र अधिकार और ज्यादा वाइड किया जाए। और एक बात बताइए, मैंने जो आपको रिपोर्ट बताई केरला की, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां 2009 से 2012 आई, लेकिन क्या सामने आया? सामने ये आया 2200 ऐसे मामले हैं जहां हिंदू जो महिलाएं हैं उनका धर्मांतरण किया गया और केवल 2 मामले ऐसे थे जहां पे हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ और वो इस्लाम को मानने वाली थी। तो ये एक समस्या समाज की दिखाता है और ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस समस्या का हल निकालें।